हैकर का स्पेशलिटी है अपना आइडेंटिटी रिवील नहीं करना। जो चाय वाले हैं, जो रिक्शा वाले हैं, उनका डेटा अगर वो यूज कर रहे हैं एंड्रॉइड या कुछ भी ऐसा, तो उनका भी डेटा बहुत वैल्यूबल है। किसी भी तरह की हैकिंग करके डर लगता है यार। कुछ ऐसे वेबसाइट्स हैं जहाँ पे एलो और डिसएलो जो है दोनों एक ही बटन है। अच्छा, ये बस प्लग करते ही आपका फोन चार्ज भी करेगा, लेकिन कुछ और भी करेगा जो मैं इससे करवाना चाह रहा हूँ। वैसा ही इसमें भी होता है। अच्छा। पकड़े गए तो फिर तो साकेत, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। जैसा आपकी एक जर्नी रही है वो सच में मेरे व्यूवर्स को इंस्पायर करती है, बिकॉज आप भी एक छोटे से गांव से निकल करके अपने स्किल और कह सकते हैं कि अपना एक स्ट्रगल करते हुए आप आगे बढ़े हैं, और काफ़ी देखा जाए तो काफ़ी आप सक्सेसफुल है अभी इस एज के हिसाब से देखा जाए तो। मैं सबसे पहले जानना चाहता हूँ कि व्हाट इंस्पायर यू टू बिकम ए हैकर, मतलब आपकी क्या जर्नी रही, कैसे आप इस फील्ड में आ गए? ये तो काफ़ी लंबी स्टोरी है, लेकिन शॉर्ट में मैं बताना चाहूँगा। जब मैं 8 या 7 में था, तब मेरे दोस्त के जो बड़े भाई थे वो इस फील्ड में थे। अच्छा। वो बीटेक कंप्यूटर साइंस से कर रहे थे, दिल्ली से ही। ठीक है। तो मैंने उनको देखा एक दिन लैपटॉप में कुछ ब्लैक विंडो टाइप का चलाते हुए, और वो मुझे बहुत कंफ्यूजिंग लगा और अट्रैक्टिंग भी। तो मैंने जाके उनसे पूछा जो ये है क्या जो आप चला रहे हो, कि ऐसा मैंने पहले नहीं देखा था। तो फिर वो बोलते ये टर्मिनल है। फिर मैंने बोला ये टर्मिनल होता क्या है और ये चला कहाँ पे आप रहे हो? तो बोल रहे हैं ये काले लिनक्स में चल रहा है। यहाँ से उत्सुकता बढ़ा जो मैं सीखूं, मैं जानूं इस चीज को। और उन्हीं के थ्रू मेरे इंस्पिरेशन वही है। मैं उन्हीं से चीजें को स्टार्ट करा सीखना। बिल्कुल, उनसे ही। अच्छा, तो वहां से आपकी जर्नी स्टार्ट हो गई। जी। तो साकेत, अगर मैं पूछूं कि आखिर क्या होता है एक हैकर, हैकर कौन होता है, तो आप कैसे इसको डिफाइन करेंगे? हम कह सकते हैं हैकिंग एक कला है, और उस कला को जो बनाते हैं मतलब वो हम ही हैं। अच्छा, हैकर्स। अच्छा। और हम आर्टिस्ट हैं। ओह, हैकिंग इज एन आर्ट एंड वी आर द आर्टिस्ट। ओह माय गॉड। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि लोगों के मन में परसेप्शन होता है कि हैकिंग का मतलब खुराफाती बंदा, कभी कहीं कुछ कर दिया, कहीं कुछ कर दिया। बट वो उन, आप कह रहे हो कि इन चीजों से परे, हाँ, जो एक बंदा हैकर है वो जानता है कि ये कला है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अब मैं बात करूं कि जैसे अगर मान के चलिए कि हैकिंग के फील्ड में कोई बंदा करियर बनाना चाहता है जी, तो इसके लिए क्या कोई यूनिवर्सिटीज किसी तरह के कोर्स, सर्टिफिकेशन या बैचलर या मास्टर डिग्री ऑफर करती है अभी करंट टाइम में? नहीं, कॉलेज ऑफर नहीं करती है। वो नॉर्मल आपका जैसे बीटेक में स्पेशलाइजेशन कोर्स करवाती हैं साइबर सिक्योरिटी में। ओके। लेकिन जो प्रोफेशनल एथिकल हैकर होते हैं वैसा कोई कोर्स अभी तक तो नहीं है इंडिया में। अच्छा जी। अच्छा, तो मतलब ये है कि आपको बेस सीख करके इसमें खुद ही कुआं खोदना पड़ता है, खुद ही। अच्छा, तो आगे बढ़ने से पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने जैसे हैकर को तो बहुत अच्छी डेफिनेशन में समझा दिया, और जो लोग अभी मतलब देख रहे होंगे उनको शायद अभी ना समझ में आ रहा हो, बट ये हो सकता है कि जो इस फील्ड में आएंगे जी, तो उसका प्रोसेस हम समझ रहे होंगे कि आपने ऐसा क्यों बोला है। बिल्कुल। तो एक क्वेश्चन ये भी मन में कि आखिर हैकिंग होती क्या है और कितने टाइप की हैकिंग होती है, जो मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ, इस पर थोड़ा सा बताइए। व्हाइट हैट हैकर, यहाँ से मैं शुरू करना चाहूँगा। ये एक एथिकल हैकर का कम्युनिटी है। अच्छा। इनका काम है परमिशन लेके, जैसे गवर्नमेंट के लिए इन्होंने काम करा तो उनके परमिशन से किसी सिस्टम का एक्सेस लेना या नेटवर्क का एक्सेस लेना, ये एथिकल हैकर का काम होता है। अच्छा। जो कि व्हाइट हैट हैकर होते हैं। और बात करते हैं ब्लैक हैट हैकर्स का, तो ये बुरे हैकर्स होते हैं। अच्छा। हाँ, ये कुछ भी आपका परमिशन नहीं लेंगे, ये अपने मर्जी से करते हैं। अच्छा, जो कह सकते हैं कि इलीगल होता है। इलीगल। अच्छा, कंप्लीटली इलीगल। अच्छा। और सबसे इंटरेस्टिंग आते हैं ग्रे हैट हैकर पे। तो इनका काम है मन मौजी वाला। अच्छा। ये चाहेंगे तो आपके साथ भी काम करेंगे आपके परमिशन के साथ, व्हाइट हैट हैकर का काम। और इनका मन अगर चले तो ये ब्लैक हैट हैकिंग में भी उतर सकते हैं। अच्छा। इन शॉर्ट इन्हें हम मनमौजी हैकर्स बोल सकते हैं। अच्छा, तो अगर मैं बात करूं कि किसी ने BCA कर लिया या उसका कोई और भी बैकग्राउंड है जी, और हैकिंग की फील्ड में आना चाहता है, तो वो कहाँ से शुरुआत कर सकता है? हाँ, वो सर्टिफिकेशन से स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा जी। और सबसे पहले सर्टिफिकेशन में आता है CEH बाय EC काउंसिल। ओके जी। और इनमें वो फंडामेंटल्स क्लियर करवा देते हैं। फंडामेंटल से थोड़ा सा ऊपर
सारा कुछ इसमें क्लियर करवा देते हैं। तो यहाँ से एथिकल हैकिंग की जर्नी वो स्टार्ट कर सकते हैं। जी। अच्छा, और अगर फीस आइडिया की बात करूँ, कितना फीस आइडिया लगेगा? फीस थोड़ी सी हाई है इनकी। अच्छा। हाँ, 70,000 to 1 लाख के आसपास। अच्छा। हाँ, ये बेस्ड इंडियन बेस्ड है ऑर्गेनाइजेशन या नहीं? इंडियन नहीं है। अच्छा जी। दूसरी रही बात कि अगर कोई सर्टिफिकेशन में जाने से पहले वो प्रिपेयर करके जाए या सर्टिफिकेशन करते ड्यूरिंग सर्टिफिकेशन उनको सिखा देते शुरुआत से? बेटर रहेगा अगर आप पहले से बेस थोड़ा सा भी क्लियर करके आए। जैसे कि सबसे नॉर्मल कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, और दूसरी चीज नेटवर्किंग की थोड़ी कंसेप्ट रहनी चाहिए। क्योंकि अगर आप ईसी काउंसिल के जो ये CAH सर्टिफिकेशन कोर्स है इसमें इनरोल होते हो, तो ये तो नहीं जान रहे ना जो आप का बेस क्लियर है या नहीं है। सही बात, बिल्कुल सही बात। तो बेस पहले क्लियर होना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है। और मतलब थोड़े टाइम के बाद जैसे आप भी इस फील्ड में थोड़ा सा देखते हो, सीखते हो, तो आपको भी अंदर से फील होता है कि नहीं ये मेरे लिए फील्ड है या नहीं, या मैं उतना समझ पा रहा हूँ, अच्छे से डिटेल कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ। तो पहले खुद से थोड़ा सा ट्राई कर लेना चाहिए। बिल्कुल। तो जैसे बात करें कि अगर कोई बंदा प्रोफेशनली एथिकल हैकर बनता है तो उसकी कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं, क्या जिम्मेदारियां होती हैं एज एन एथिकल हैकर? उसकी जिम्मेदारियां होती, अगर वो किसी कंपनी में प्लेस्ड है तो सबसे पहले सिक्योरिटी का, जो भी आईटी से रिलेटेड सिक्योरिटी है, जैसे कि कंपनी का वेबसाइट हुआ तो वेब सिक्योरिटी सबसे मेन आती है। क्योंकि अगर वहाँ पे पेमेंट इंटीग्रेशन लगा रहे हैं कोई तो पेमेंट के लिए सिक्योरिटी तो चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो उनका बेसिक काम, बेसिक या जो भी काम आप बोलो, तो ओवरऑल सिक्योरिटी का ही होता है, देखना होता है। अच्छा, मैं बात करूं कि अगर जैसे मान के चलिए कि जॉब पोस्ट की बात करूं, लाइक मेरे को अगर एक्सेल में जॉब करनी है, मार्केटिंग में जॉब करनी है, मैं जाता हूँ naukri.com पे और कहीं भी सर्च करता हूँ, मेरे को ढेर सारी जॉब मिल जाती है। हैकर के केस में क्या होता है, वो कैसे जॉब ढूंढता है या कैसे उसको जॉब मिलती है? हैकर का कोई, जैसे कि आपने बोला, जो मुझे अगर मार्केटिंग में जॉब करना है तो प्रॉपर एक नाम रहता है जो मार्केटिंग के लिए जॉब है। बिल्कुल सही। लेकिन हैकर्स के लिए नहीं रहता, जो हैकिंग का जॉब या कुछ इस टाइप का, उनके लिए रहता है सिक्योरिटी एनालिस्ट। अच्छा जी, और पेनिट्रेशन टेस्टर। अच्छा, कुछ ऐसे टाइप के जॉब प्रोफाइल रहते होती है। अच्छा, उस हिसाब से फिर वो कर सकते हैं। तो वैसे आप कैरियर ग्रोथ किस में देखते हो? जैसे एज एन कोई भी बंदा इस फील्ड में इंटर करता है, अच्छी मेहनत करता है और एक लेवल पे आके अच्छा एक हैकर बन जाता है, तो सबसे पहले तो वो कब अपने आप को जस्टिफाई करे कि हे आई एम द एथिकल हैकर, मतलब या मैं किसी को कैसे मान लूँ कि ये बंदा एथिकल हैकर है कल को 2-3, क्योंकि हैकिंग ऐसी चीज है कि जिसके बारे में मुझे भी नहीं ढंग से पता, तो मैं उसको कैसे जज करूंगा कि ये बंदा एक प्रोफेशनल एथिकल हैकर है? और हैकिंग की फील्ड में 4-5 साल वो जॉब करके अच्छा अर्निंग कर सकता है, या लाइक जैसे कई लोगों को देखा मैंने फ्रीलांस काम करते हैं प्रोजेक्ट बेसिस पे, तो वो वैसे कर सकता? थोड़ा सा इस पे बताइए कैसे कर सकता है। और डिपेंड करता है वो कौन से कंपनी में है। अच्छा, हाँ, यहाँ से। अच्छा, क्योंकि जैसे कि गूगल, ये सब बहुत पैसे देते हैं जो सिक्योरिटी एनालिस्ट है, जो सिक्योरिटी वाली टीम्स है, बेसिकली एथिकल हैकर्स ही वो, लेकिन उनका जॉब प्रोफाइल का नाम अलग अलग है, सिक्योरिटी एनालिस्ट, सिक्योरिटी इंजीनियर। समझ गया जी। हाँ, और जो ऐसे प्रोजेक्ट बेस पे फ्रीलांस बेस पे काम कर रहे थे उनका कुछ, उनका भी बहुत है। अच्छा। क्योंकि वो फिर पर आवर का चार्ज करते हैं। अच्छा, पर आवर का अगर चार्ज करेंगे, आप डेवलपर को ही ले लो, पर आवर का अगर वो कितना चार्ज करते हैं आजकल, बहुत ज्यादा। और यहाँ पे सिक्योरिटी का बात है, सिक्योरिटी चाहिए सबको। बिल्कुल। और अगर ये पर आवर चार्ज पे उतर आए तो कांट अफोर्ड, आप बोल सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि हिंदी भाषा में जब लोगों की फंसी होती है, कोई बंदा फंस जाता है, तो फिर वो पैसा नहीं दिखता भाई। मैंने देखा है लोगों को पैसे देते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब अच्छा, ये थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे हैकिंग का नाम सुनते हैं, तो जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ हैकिंग में इन द सेंस कि एक बंदा जिसको हैकिंग शुरू करनी है उसको क्या क्या चाहिए? जैसे मैंने देखा कई सारी फिल्मों में, मतलब जो मेरे को पता है कि काफी सारी मतलब बड़ी बड़ी डिवाइसेस किसी के पास होती है, जैमर अलग होता है, ये सीपीयू का अलग होता है, और वो लगाए 3-4 कंप्यूटर पे अपना कोडिंग कर रहा है, पता नहीं लग रहा है क्या हो रहा है। समझ रहे हो? और कोई बंदा देखा है कि एक लैपटॉप से ही वो पूरा सिस्टम हिला के रखा है उसने जी। तो मतलब इसमें ज्यादातर किस तरह की मशीनरी, किस तरह के टूल या किस तरह का सॉफ्टवेयर, किसकी ज्यादातर, मतलब किसका कितना वेट होता है? एक्चुअली अगर मैं बताऊं तो जो एक ओरिजिनल हैकर है, फिल्म वाले नहीं, मैं ओरिजिनल हैकर्स का बात कर रहा हूँ,
तो उनके लिए एक लैपटॉप और इंटरनेट कनेक्टिविटी ये इनफ है। अच्छा। और वो यहाँ से काम अपना सब कुछ कर सकते हैं। और इनकेस अगर जरूरत पड़ा तो उस हिसाब से हैकिंग के गैजेट्स भी आते हैं। अच्छा। तो वो उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा। वैसे एक लैपटॉप और इंटरनेट कनेक्टिविटी इनफ है। अच्छा, ये इनफ है। बाकी डिपेंड करता है आप किस तरह का काम कर रहे हो या किस तरह का प्रोजेक्ट कर रहे हो, उसी हिसाब से आप गैजेट्स वगैरह मंगाते हो। बिल्कुल। अच्छा, तो जो इनके गैजेट्स वगैरह मिलते हैं हैकिंग की, वो नॉर्मल Amazon फ्लिपकार्ट पे मिल जाते हैं? नहीं। अच्छा, नहीं मिलते। Amazon फ्लिपकार्ट पे नहीं मिलते। फिर कहाँ मिलते? वो हमारे इंडिया में ही नहीं मिलते। अच्छा, इंडिया में ही नहीं मिलते? इंडिया में ही नहीं मिलते। जो ओरिजिनल हैकिंग गैजेट्स हैं, जैसे कि एक का मैं नाम बताता हूँ, फ्लिपर जीरो। ये अगर आपको मंगवाना है तो ये इंडिया में अवेलेबल ही नहीं है। अच्छा, मतलब दिल्ली का, आप भी दिल्ली में रहते हो, मैं भी रहता हूँ, नेहरू प्लेस इतनी बड़ी मार्केट कंप्यूटर की, वहाँ मिलता ही नहीं है सब? मिलता ही नहीं है। ओह माय गॉड, मैं तो जान के शॉक हो गया बिल्कुल। आप ढूंढ सकते हो लेकिन ये कहीं नहीं मिलता इंडिया में। अगर ये आपको चाहिए तो फॉरेन से ही आप इसको इंपोर्ट करा सकते हो। अच्छा। नहीं तो कोई ऑप्शन नहीं है फिलहाल के लिए। ओह, वेरी इंटरेस्टिंग। सो एलन, जैसे आपकी जर्नी रही कि आप एक छोटे से गांव से उठ करके इस हैकिंग फील्ड में आप जुड़े और काफ़ी अच्छा कर रहे हो, तो आपको स्टार्टिंग में क्या ऐसे चैलेंजेस फेस हुए कि लगा यार बहुत टफ है, ऐसा कुछ लगा आपको? सबसे पहले आ जाता है गार्जियन सपोर्ट। क्योंकि ये है बिल्कुल नया डोमेन। और ऊपर से हैकिंग नाम सुनते ही जब लोग चौंक सकते हैं तो गार्जियन क्यों नहीं। सबसे पहले वो भी सोचते हैं जो ये हैकिंग है क्या, और इस पे पैसा वेस्ट ही होगा। जहां तक इंडियन पेरेंट्स का मैं बता रहा हूँ। हाँ, क्योंकि मैं फेस कर चुका हूँ ये सारी चीजें। तो स्टार्ट यहीं से होता है, गार्जियन को मनाना। बिल्कुल। फिर उसके बाद आप अगर इंटरेस्टेड हो तो चीजें सीखते ही जाओगे। अच्छा। जो इंटरेस्टेड है वही चीजें सीख सकते हैं। नहीं तो जिनका इंटरेस्ट इसमें थोड़ा सा भी खत्म हुआ, ये प्रैक्टिकल फील्ड है, थियोरेटिकल बहुत कम है, प्रैक्टिकल ज्यादा है। तो जिनका इंटरेस्ट थोड़ा सा भी खत्म हुआ तो फिर वो वहीं से हैकर नहीं हुए, फिर खत्म हो। बिल्कुल। तो मेन आप ये कह रहे हैं कि गार्जियन का सपोर्ट मिल जाए, बाकी अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप चीजें ढूंढ लोगे, निकाल लोगे। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो जैसे कि अभी ये हैकिंग की जो भी निश है या जो फील्ड है, वो बहुत ही मतलब कैसा सेलेक्टिव है। तो इससे रिलेटेड कंटेंट कहाँ मिलता है? मतलब अगर आप ही एज एन हैकर ये शुरुआत किया होगा आपकी जर्नी, कंटेंट आप कहाँ से कंज्यूम करते हो? सबसे ज्यादा गूगल से कंटेंट हम लेते हैं। अच्छा। और यूट्यूब पे भी कुछ चैनल्स हैं, लिमिटेड है वो। अच्छा। तो वहां से हम वो कंटेंट लेते हैं। अच्छा जी। अच्छा, तो अगर चैनल के आप नाम शेयर कर पाओ? हाँ बिल्कुल, तो प्लीज बता दीजिए। सबसे जिनको मैं पिछले 6 सालों से फॉलो करते आ रहा हूँ, सबसे पहले पे आता है नेटवर्क चक। अच्छा। हाँ, ये काफी पॉपुलर चैनल है। हम लोग के फील्ड से रिलेटेड। अच्छा। दूसरे हैं डेविड बॉम्बल। अच्छा जी। और इंडियन चैनल का बात करें तो टेक्ची। अच्छा जी। और भी हैं बहुत सारे। लेकिन इन लोगों का आप देखो सिलेक्टिव पेज, तो वहां से वो स्टार्ट कर सकता है कंज्यूम करना। जी। जो साइबर सिक्योरिटी के कोर्सेज हैं, एथिकल हैकिंग के कोर्सेज हैं, वो काफी महंगे। काफी महंगे। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए जो प्रॉब्लम मैंने देखा अपने लाइफ में, जो झेला हूँ मैं, तो जो हम कोर्सेज लॉन्च करने वाले हैं वो काफी कॉस्ट इफेक्टिव रहेंगे। और अभी तो मैं प्राइसेस नहीं रिवील कर सकता, लेकिन इतने होंगे जो वो अफोर्डेबल होंगे, अफोर्ड कर सकते। जी सही बात है। क्योंकि वो मैं स्टार्टिंग में मैंने जैसे बताया कि आप जहाँ से बिलोंग करते हो उनका दर्द समझते हैं। हाँ बिल्कुल। तो आपको पता है कि क्या चीजें कैसे काम करती हैं। मैं उन्हीं चीज से आया हूँ, तो मैं जानता हूँ जो क्या दर्द वो झेल सकते हैं, मतलब क्या सब प्रॉब्लम आएगा उनके लाइफ में। बिल्कुल जी। तो इसी रिगार्डिंग हमने वैसा ही स्ट्रक्चर भी बनाया। ऐसा नहीं रहेगा जो 5 मिनट का और 3 मिनट या 2 मिनट का वीडियो रहेगा। जो भी वीडियो रहेगा, वीडियो कंटेंट अगर कम हुआ, क्वालिटी ज्यादा होगा और सबके मुकाबले। बिल्कुल सही बात। जी बिल्कुल सही बात है। तो दोस्तों, मैं वैसे तो बहुत कम लोगों को रिकमेंड करता हूँ, बट मैं जेन्युइनली आपको कोर्स रिकमेंड करना चाहूँगा। और आप लोग अगर इसमें करियर बनाना चाहते हैं, सीरियस है, तो आप जो है ज़रूर साकेत भाई का कोर्स परचेज करिए, आपको वैल्यू मिलेगी। क्योंकि जितने दिन से मैं जानता हूँ और जितना मैं समझ पाया हूँ साकेत भाई को, वेरी जेन्युइन पर्सन, आपको सपोर्ट भी मिलेगा, अच्छा कंटेंट मिलेगा और एक गाइडेंस भी मिलेगा। बिल्कुल। साकेत, हर फील्ड के ना प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। एज एन एथिकल हैकर आपको क्या लगता है कि नहीं इस फील्ड में ये प्रोज हैं और इस फील्ड में ये कॉन्स हैं? इसमें वैसा मुझे अभी जो इंडिया में जो देखने को मिला, अपॉर्चुनिटी कम है। अच्छा। अपॉर्चुनिटी अभी कम है क्योंकि अभी लोग जान नहीं रहे।
लेकिन अब गवर्नमेंट भी इसे प्रमोट कर रही है, साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट उन्हें भी चाहिए। बिल्कुल। तो साइबर अटैक्स हो रहे हैं, हाँ। तो साइबर अटैक होंगे तो चाहिए तो साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट, बिल्कुल जो उन्हें बचाए। हाँ, जो मतलब वहाँ के सोल्जर्स चाहिए जो खड़े रहे। बिल्कुल जो खड़े रहे, साइबर सोल्जर्स। साइबर सोल्जर्स, या तो ये सबसे बड़ा मैं बोल सकता हूँ अभी के लिए तो प्रॉब्लम है, क्योंकि इंडिया में अपॉर्चुनिटी नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में इसका काफी ज्यादा इसको बढ़ने वाला है। और देखा जाए कुछ जैसे बड़ी कंपनियां हैं या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उनके लिए डेटा मैटर करता है, बट अभी जो मिड रेंज या छोटी कंपनियां हैं उनको सब बनने तो चाहिए, बट वो सिक्योरिटी को अभी इतना सीरियसली नहीं लेते। हाँ, है ना, कुछ ये भी मेरे को लगता है, मतलब पर्सनली मेरे को। हाँ, ये तो है। और क्यों नहीं ले रहे पता है, उन्हें एक्चुअल में वैल्यू नहीं पता है डेटा क्या चीज है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। क्योंकि अगर आप बात कर रहे हो छोटी कंपनीज का, छोटी कंपनी का थोड़ा देर के लिए साइड में रखो, हमारा और आपका डेटा ये भी कितना वैल्यूएबल है। और हमारा और आपका छोड़िए, जो चाय वाले हैं, जो रिक्शा वाले हैं, उनका डेटा अगर वो यूज कर रहे हैं एंड्रॉइड या कुछ भी ऐसा, तो उनका भी डेटा बहुत वैल्यूएबल है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। तो इसके फायदे भी बहुत सारे हैं, क्योंकि इनमें जो जॉब रोल्स मिलने वाले हैं वो सीनियर पोस्ट के मिलते हैं। अच्छा। तो सबसे मेन ये, और जो सैलरी मिलता है सबसे बड़ा, जो हम बोल सकते हैं प्रोज में आता है, वो सैलरी अमाउंट। अच्छा, हाँ, मतलब अच्छी सैलरी होती है, बहुत अच्छी सैलरी होती है। स्टार्टिंग जो जिनका है 1 साल का भी एक्सपीरियंस अगर जिनका है, आराम से वो 6 से 7 लाख का ले जा सकते हैं पैकेज। काफी अच्छा है। छोटी कंपनीज का मैं बात कर रहा हूँ, बड़े पे मैं आ ही नहीं रहा। और जब बड़े पे आप गए तो फिर जब छोटी कंपनी का इतना हो सकता है, तो बड़े का सोचिए। बिल्कुल। और वो एक फ्रेशर का सैलरी है, वो सिर्फ फ्रेशर का सैलरी। बिल्कुल। तो अगर कोई मेरा व्यूअर जो वीडियो देख रहा है और वो माइंड बना चुका है कि मेरे को हैकिंग फील्ड में करियर बनाना है, तो उसके लिए एक इजी स्टेप्स क्या होगा, मतलब कौन कौन से इजी स्टेप्स वो शुरुआत में ले सकता है और जिससे वो शुरू कर सके इस फील्ड में? बेसिक फंडामेंटल से वो स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, जैसे कि सबसे पहले आता है आपका बेस क्लियर होना, कंप्यूटर का नॉलेज होना। बिल्कुल। सेकंड, नेटवर्किंग से वो स्टार्ट कर सकते हैं। और थर्ड में जो आता है ऑपरेटिंग सिस्टम्स, वेरियस टाइप के, जैसे लिनक्स हुआ, और विंडोज तो वो चलाते ही हैं, लेकिन जो हैकर्स यूज करते हैं या साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल तो लिनक्स पे ही काम करते हैं। तो वेरियस टाइप के लिनक्स भी है, तो उनका नॉलेज उनको जरूरी है वो सीखना। फिर आता है प्रोग्रामिंग। अच्छा। और वो प्रोग्रामिंग में स्टार्ट कर सकते हैं पाइथन से। अच्छा। पाइथन और बैश दोनों स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। अच्छा। और हैकर्स ज्यादा स्क्रिप्ट का ही यूज करते हैं, ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट्स। अच्छा जी। वैसे स्क्रिप्ट अगर कुछ सरल भाषा में बता पाए, स्क्रिप्ट क्या होती है, कैसे काम करती है? ये एक पहले से बना बनाया कोड है जो एग्जीक्यूट कर सकते हैं हम जब हमें उसका यूज पड़े। अच्छा जी। या हैकर खुद उसको बना सकता है, अपने खुद बना सकता है अपने हिसाब से। इसीलिए मैंने बोला पाइथन और बैश स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। शॉर्ट स्क्रिप्ट बना के आप वो यूज कर सकते हो। ओके, सो मैं एक बार रिकैप कर देता हूँ। पहले अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर में क्लियर करें, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का नॉलेज, फिर नेटवर्किंग के बारे में नॉलेज रखें, एंड देन फिर जो लैंग्वेजेस आप बता रहे हैं उसको सीखें, एंड देन उसके जो भी मतलब ट्रिक्स एंड टेक्निक्स होती है इनको एक्सप्लोर करें और इनके बारे में थोड़ा सा डेप्थ में और जाए। जी अच्छा। तो साकेत भाई, स्टार्टिंग में जैसे आपने करियर बनाया, तो स्टार्टिंग में जैसे बंदा सीखता है तो उसको लगता है ट्राई करूँ, थोड़ा सा कुछ हैक करूँ। आपने कुछ किया स्टार्टिंग में ऐसा कुछ? हाँ, मैंने करा था। अच्छा। हाँ, अब चीजें मैं एक्सप्लोर कर रहा था तब। तो लाजमी बात है, जो अगर कोई बंदा स्टार्ट कर रहा है बिल्कुल तो उत्सुकता बहुत होता है। तो मैंने भी कुछ कांड किया। अच्छा। हाँ, जिससे मैं फंस भी सकता था, लेकिन कैसे कैसे करके बच गया। अब वो पब्लिकली तो नहीं बता सकता, लेकिन कांड किया है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। और अगर मतलब जो कोई स्टार्टिंग में सीख करके आना चाहता है, तो आप मतलब मेरे हिसाब से फिर उसको एथिकल में ही जाना चाहिए, परमिशन लेकर के ही ट्राई कुछ करना चाहिए। नहीं पता लगा परमिशन ले बगैर ही कर रहे हो तो उसमें उसको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि उतना नॉलेज भी नहीं उनके पास। तो इस पे आप क्या कहना चाहोगे? उन्हें हमेशा लीगल चीजें ही करनी चाहिए। क्योंकि इलीगल मैं ना ही सपोर्ट करता हूँ और ना ही उनको मैं बोलना चाहता हूँ आप इलीगल में जाओ, क्योंकि उनका लाइफ बहुत कम होता है। चाहे आप हैकिंग के फील्ड में देखो, चाहे आप नॉर्मल दुनिया के चीजों में देखो, तो जो भी गैंगस्टर होते हैं नॉर्मल लाइफ में, लाइफ बहुत कम होता है। पकड़े गए तो फिर मारे जाएंगे। वैसे ही इसमें भी होता है। अच्छा। पकड़े गए तो फिर ओह माय गॉड होगा ही जो इसका
काम है। बिल्कुल बिल्कुल, जो सजा होती है जैसा भी होती है होना, बिल्कुल सही बात है। सो लास्ट में मैं ये जानना चाहूँगा कि अगर कोई बंदा कंपनी के पास जा रहा है तो क्या हैकिंग में से कुछ प्रोजेक्ट होता है या कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजी होती है जिसके बेसिस पे उसकी वैल्यू बढ़ जाती है? हाँ होती है। अच्छा जी होती है। हमारे में भी सेम पोर्टफोलियो रहना बहुत जरूरी है। अच्छा जी। अच्छा। जैसे कि उन्हें वेब सिक्योरिटी में एक पोर्टस्विगर नाम की कंपनी है, वो लैब करवाती है। अच्छा। तो पोर्टस्विगर से जितने लैब्स उन्होंने सॉल्व करा, अच्छा, वो भी मेंशन वहाँ पे रहती है। अच्छा। और इंटर्नशिप ये भी मैटर करता है बहुत जगह। तो छोटे छोटे स्टार्टअप्स में इंटर्नशिप आप कर लो तो उसके भी मतलब मेंशन रहते हैं रिज्यूमे में। तो वो एक तरह से ग्रो करवाने में बहुत मदद करते हैं। जी बिल्कुल। तो जैसे कई बार लोगों को मैंने देखा है कि लोगों के ना अकाउंट हैक हो जाते हैं। हाँ, सिक्योरिटी कंप्रोमाइज हो जाती है, तो क्या वो यूजर एंड से ही होती है? देखिए एक लाइन बोलना चाहूंगा। हाँ, बिल्कुल। जो हैकिंग या कोई हैक जो होता है उसका सबसे बड़ा वजह है वो खुद। अच्छा, वो पर्सन खुद है? हाँ, वो खुद। अच्छा, इंसान खुद ही जिम्मेदार है हैक्ड होने के लिए। अच्छा, क्योंकि जरूर उनका कोई ना कोई गलती है। अच्छा, अननोन लिंक्स पे क्लिक करना, या कहीं अननोन वेबसाइट पे विजिट करना, अच्छा, या कुछ डाउनलोड करना। वो वहाँ पे चीजें दे रहे हैं खोल के हैकर्स को, और हैकर तो बैठे हुए वहाँ पे उन्हें ही हैक करने के लिए। तो गलती इंसान की ही है। अच्छा, मतलब वो वहाँ पे एक तरह से जाल बिछा के बैठे हुए हैं। बिल्कुल, बंदा आए वो गलती से इस वीडियो पे क्लिक करे, इस पे क्लिक कर दे और वो ट्रैप हो जाए बस। ओह माय गॉड। जितनी हद तक इंसान सतर्क रहेंगे, हैकर्स नहीं हैक कर सकते। कुछ ऐसे वेबसाइट्स हैं जहाँ पे एलो और डिसएलो जो है दोनों एक ही बटन है। अरे मतलब अच्छा, कि अगर तुम डिसअलाउ भी दबा रहे हो तब भी वो एलो ही हो रहा है, अलाउ ही हो रहा है, एलो ही हो रहा है। ओह माय गॉड। आप कुछ भी कर रहे हो, वो चाहे यस पे दबाओ तो यस ही, और नो पे दबाओ फिर भी वो यस ही है। अच्छा, वो खाली बस आपको दिख रहा है? बस वो आपको दिख रहा है। ओह माय गॉड, ये तो नेक्स्ट लेवल है। जी, और भी हैकिंग में बहुत सारे मतलब आते हैं कुछ चीजें। अच्छा, वो जो क्रॉस का बटन होता है वो दबा दे तो फिर भी अलाउ। अच्छा, मतलब कुछ भी इसमें करें, उसको काटें या अलाउ करें, डिसअलाउ करें, वो अलाउ ही हो रहा है। अलाउ ही हो रहा है। ओह माय गॉड। हैं कुछ ऐसे वेबसाइट्स। अब वो बता तो नहीं सकते ना। और एक और चीजें होती है, एक जैसे टेक्निक है, कोई भी टेक्स्ट अगर नॉर्मल लिखा हुआ है किसी वेबसाइट पे, और आपने उसे कॉपी करा, आपने, तो आपको लगा वो सिर्फ टेक्स्ट कॉपी हुआ, लेकिन वहां से कॉपी हो गया लिंक। अच्छा जी, ठीक है। और वहां से लिंक भी कॉपी हो जाता है, और आपने किसी को भेजा, फिर वो एग्जीक्यूट हो गया। अच्छा, कॉपी करने से भी एग्जीक्यूट हो जाता है? हाँ, कहीं हद तक होती है। अच्छा, जैसे होता है ना लिंक में क्लिक करते हैं तो एक लाइन आ जाती है, ब्लू लाइन बन जाती है, तो पता लग जाता है कि लिंक है। उस केस में उसमें दिखता है वैसा, या कि दिखता भी नहीं है? नहीं, वैसा कॉपी करने पे दिखेगा नहीं। ओह माय गॉड जी, ये तो मतलब मेरे दिमाग से भी मतलब लो हो रहा है कि सच में ऐसा होता है। बिल्कुल होता है। ओह माय गॉड। हाँ, तो मैं बता रहा था कुछ गैजेट्स मैं लाया हूँ। अच्छा, ये देख सकते हैं आप। ये क्या लग रहा है आपको? ये तो नॉर्मल सी टाइप केबल है। इसमें मतलब मैं अगर पर्सनली बताऊं तो कहीं से ऐसा कुछ लग नहीं रहा, सेम ही वैसा ही है। सेम है? सेम है, बिल्कुल सेम है। मतलब हाँ, क्या ही है इसमें, मतलब थिकनेस भी वही है जी। इधर ये अपना आपका यूएसबी हो गया, इधर सी टाइप हो गया, बीच में ऐसा कोई डिवाइस लगा नहीं जिससे मैं करूँ कि हाँ नहीं बीच में कोई डिवाइस लगी है, वायर है अंदर, तो वैसा ही है। नहीं, अब मैं बताता हूँ। अच्छा। दोनों में डिफरेंस क्या है। क्या है? ये एक नॉर्मल चार्जर, नॉर्मल इसको क्या बोलते हैं, कनेक्टर। हाँ, ये नॉर्मल कनेक्टर है। हाँ। और ये है OMG केबल। OMG केबल? हाँ, अच्छा, इसका नाम है OMG केबल। अच्छा, बेसिकली हैकिंग केबल। अच्छा, ये बस प्लग करते ही आपका फोन चार्ज भी करेगा, लेकिन कुछ और भी करेगा जो मैं इससे करवाना चाह रहा हूँ। ओह माय गॉड। तो ये चीजें वो है। अच्छा, मतलब गलती से अगर आप किसी का मतलब ये नॉर्मल दिखने वाली वायर है, मैं रिप्लेस कर दूं एक ऑफिस में, किसी का मैं रिप्लेस कर दूं, और जैसे ही वो चार्जिंग लगाएगा बस कॉम्प्रोमाइज एग्जीक्यूट हो जाएगा हमारा कोड। कॉम्प्रोमाइज, कंप्लीटली कॉम्प्रोमाइज। ओह माय गॉड। और एक और गैजेट है, वो भी मैं शेयर करना चाहूंगा। बिल्कुल शेयर कीजिए। ये आप देख सकते हो, ये छोटी सी क्या लग रही है आपको? ये तो मेरे को कोई चिप वगैरह लग रही है, मतलब किसी में ऐसे, मतलब एज एन इंडिविजुअल की कहीं कहीं किसी मदरबोर्ड पे लगने वाली चिप टाइप का लग रहा है, प्रोसेसर टाइप का लग रहा है हल्का सा। मैं बताता हूँ ये है क्या। अच्छा, ये इतनी सी दिखने वाली चीज, ये एक जैमर है। ये जैमर है? वाईफाई जैमर। अच्छा, वाईफाई हैकिंग के लिए हम इसे यूज करते हैं। अच्छा, बेसिकली इसका नाम है ESP8266 बोर्ड।
ओके जी। और ये इसमें वाईफाई वाला लगा हुआ है। हाँ हाँ। और इसे हम यूज करते हैं स्पेशली वाईफाई हैकिंग के लिए। अच्छा, तो ये इतनी सी, ये कैसे ऑपरेट करें? चार्जिंग वगैरह देना पड़ती है? अब बस इसको पावर आप दे सकते हो अपने पावर बैंक से भी। ओह माय गॉड, मतलब जेब में रख के मैं कहीं भी जाऊं, जेब में रख के आराम बिल्कुल। से पावर दे के और मैं अपना हाँ कर सकते हो आप। ओह माय गॉड, ये इतनी सी चीज, जैसे कि मैं एक रियल लाइफ सिनेरियो अगर बताऊं, तो आपका वाईफाई है और मैं ये लेके आ गया, मैंने पावर दिया, अब जब तक मैं ना चाहूं आप अपने वाईफाई से कनेक्ट ही नहीं हो सकते। ओह माय गॉड, चाहे मुझे पासवर्ड नहीं पता करना आपका पासवर्ड क्या है। अच्छा, उसकी जरूरत ही नहीं? उसकी जरूरत ही नहीं है। ओह माय गॉड, मतलब वाईफाई के राउटर इतने बड़े बड़े होते हैं। हाँ। और ये छोटी सी चीज, ये छोटी सी चीज छोटी सी चीज तो ये इतनी कैपेबल है जो आप ही के वाईफाई से मैं आपको कनेक्ट नहीं होने दे रहा। ओह माय गॉड, आपको मेरा परमिशन चाहिए अगर कनेक्ट होना है तो थैंक यू सो मच अगेन फॉर कमिंग। काफी बिजी टाइम में से अपने टाइम निकाला और समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद साकेत भाई आपका। मैं तो आपका धन्यवाद बोलना चाहता हूँ जो आपने मुझे मौका दिया।